सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों? दुबई में चले जाएं उसके तो इंडियन की रेशो सबसे नंबर 1 पे आती है पॉपुलैरिटी में भी। सऊदीया में भी आप पाकिस्तानी को इतना सपोर्ट नहीं करते, वो उधर की ऑर्गेनाइजेशन उधर के नेशनल्स को नहीं हमें लाइक नहीं करते पाकिस्तानी। क्या वजह है? मतलब पाकिस्तानियों को नहीं लाइक करते, इंडियंस को लाइक करते? हमें यकता नहीं है। वो लोग एक हैं, कुछ भी हो आप देखो, कुछ भी हो कहीं भी हो, सब काफिर एक हो जाते हैं। बात कर रहे हैं ना, आपने कितनी आबादी बताई है उसकी? 1 अरब 40 करोड़ ऑलमोस्ट वो 1 अरब 40 करोड़ कौम है, ये 26 करोड़ गुलाम है। हमें बड़ी खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, और इससे भी बड़ा ऑनर ये है कि हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला है। ये अहम मामला है, बहुत अहम, जिस पर ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में हो रही वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में भाग लेंगे। गुरुवार को इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए जब दुबई पहुंचे तो उनका एयरपोर्ट पर भारतीय नागरिकों ने जोरदार स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत में दुबई एयरपोर्ट पर जन सैलाब उमड़ पड़ा। जो है सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों? देखें, इसके लिए तो आपको क्वेश्चन में ही आपका आंसर है कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इस्ते नफ्स की है, जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। तो जब आपने जाके अपना इंट्रो ये करवाना है टर्की जैसे ममालिक में, तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना वो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे। मोदी में किस तरह की खुददारी है? लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं, और आप उसको किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक ना अपने आप में रहता है। अगर आप वर्ल्ड कप की बात करें तो रिसेंटली अभी वर्ल्ड कप हुआ है जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में फाइनल हुआ है, तो वो जीता है ऑस्ट्रेलिया, और जो मतलब कि ट्रॉफी देनी थी वो मोदी ने देनी थी। तो अभी इंडिया हारा हुआ था फाइनल में, मोदी गया उसने जाके कोई बात नहीं की, पैट कमिंस को उसने ट्रॉफी दी है और खुद वो चला गया। की भी दी थी, तब की नहीं दी है उसको, ऐसे किया था मतलब बस वो बस एक जो है ना सरसरी सा वो चला गया, वो पैट कमिंस वैसे ही वहां पे खड़ा हुआ है। तो वो अपने आप में रहता है, और यही जो हरकत है ना वो उसकी मेरे ख्याल में लोगों को पसंद आती है, जो बाकी ममालिक है। भी चाहिए ना, मतलब देखे तरह तरह के लोगों को तरह तरह की जगह पे जाके खुद को प्रिटेंड करवाना कि भाई मेरे मुल्क के लिए 2 बिलियन दे दो, 1 बिलियन दे दो, 1 मिलियन दे दो, मतलब इस तरह का पीएम हो तो फिर उस कंट्री की क्या इज्जत होती? मेरे ख्याल में तो आप यही कह रहे हैं, यही मैंने आपको पहले कहा कि ऐसे ही होएगा जब तक ये इनको पता नहीं ना चलेगा कि हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, उसको जब तक इन्होंने प्रॉपर जो है ना यूज नहीं ना करना, तब तक इनका यही असर रहेगा। अभी आप अगर इंडिया की IT कंपनी देखें तो वो पूरी दुनिया में जो IT कंपनी है वो इंडिया की फेमस है। इसके अलावा उनकी इकॉनमी भी आपको पता है जो है वो वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी है। इस वक्त वो 3rd पे चले जाएंगे ये बाय द एंड ऑफ 2024। तो इसीलिए वो सबको वो उनके साथ इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट को अपनी कंटिन्यू रखने के लिए उनके साथ ऐसा करना पड़ता है। क्या हमारे पीएम ही वजह है जो आज 26 ममालिक ने
इंडियंस को एक गिफ्ट दिया है। वो क्या कि उन्होंने 26 ममालिक ने कहा कि भाई हम आपको फ्री वीजा एंट्री देना स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे मलेशिया ने भी दी है ऑलमोस्ट 2-3 दिन पहले 26 मुल्क हो गए हैं और हम देख लें तो हम रोते रहते हैं, पैसे दे के भी हमारे रिजेक्शन लग जाती है अपने घर में बैठे। आप मुझ पे रहम करें, रात को मुझे काले वीगो ने उठाने आ जाना है। अब आप ज्यादा कर रही हैं, मैं बोलना नहीं चाहता। सच्चाई है, मुझे लगता है फ्रीडम ऑफ स्पीच है, इतनी तो है नहीं। यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं एक डेमोक्रेटिक लीडर जो है वो अभी तक जो है वो हवालात में बैठा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जब वजीर आजम का ये हाल हो सकता है तो हमारे जैसे बंदों का क्या हाल उस पे ना बोले, आपको कोई नहीं उठाएगा। नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल में जो है वो डेमोक्रेटिक सिचुएशन जो है ना हमारी वो कंट्री की वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। यहाँ पे डिक्टेटरशिप भी चलती आई है और डिक्टेटरशिप भी चलती रहेगी। तो अभी जो है वो मेरी तरफ से हम तो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान, देखें एक दाड़ में कोई भी बंदा आता है कश्मीर का नारा लगा के हिंदुस्तान की बात करता है और फिर हमारे जो मतलब जज्बाती अवाम है वो जज्बात में आके हिंदुस्तान को दुश्मन डिक्लेयर कर लेती हैं कि ये दुश्मन है और था और रहेगा। अब अगर हम देखें तो हिंदुस्तान का हम कहते हैं हम मुकाबला कर सकते हैं, जज्बा में हो जाए जिस मर्जी में हो जाए हम मुकाबला कर सकते हैं। कैसे मुकाबला कर सकते हैं जब वो ग्रो करे और हम उसी टाइम पे खड़े। लेकिन ये अगर बात की जाए ना दोनों कंट्री की आपस में वार की, तो मेरे ख्याल में इस्लाम हमेशा गालब आया है कुफर पे और इस्लाम हमेशा गालब रहेगा। ये तो एज अ मुस्लिम हमारा कीदा है ना। तो मेरे ख्याल में इस बात पे डिबेट नहीं बनती है। लेकिन अगर आप रिसोर्सेज की बात करें तो इंडिया के पास बहुत ज्यादा है। वैसे पाकिस्तान की जो इस वक्त सिचुएशन है ना वो उनके सामने टिकने की नहीं है, ये हर अवाम को पता। लेकिन हम एज अ पाकिस्तानी एज अ मुस्लिम ये बात मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है। वो एटमी पावर है, ये कहते हैं हम जो है वो आइटम पावर है, लेकिन वो भी तो आइटम पावर है ना। तो उनके पास जो है वो रिसोर्सेज भी ज्यादा हैं। वो जंग जो है 40 दिन तक लगातार लड़ सकते हैं। हमारे जो माशाल्लाह से सारे जनरल वगैरह हैं उन्होंने सिर्फ 3 दिन का असला रखा हुआ है, तो वो कैसे लड़ेंगे? वो 3 दिन से ज्यादा टिक ही नहीं पाएंगे। तो ये अभी वार की सिचुएशन हमारी नहीं है। जब तक हमारी ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहेगी ना, हमारी हम वार करने की मेरे ख्याल में सिचुएशन में नहीं है। अगर पाकिस्तान में वार होती है तो गरीब मर जाएगा। ये बेवकूफ़ी होगी, ये कुली जो है ना वो बेवकूफ़ी होगी, अवाम मर जाएगी। अच्छा सर, अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? देखिए, जो मीडिया के सामने चीज़ें आती हैं या हम जानते हैं उनको, तो मुस्लिम हमारी जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं वो तो पसंद नहीं करते उनको, क्योंकि वो तो ये समझते हैं गुजरात में जो मुस्लिम्स के साथ हमारे उन्होंने जुल्म सितम किया तो उसके ऊपर, और जो खास करके अब कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया है, तो मेरी भी एज ए पाकिस्तानी ये राय है कि वो हम उनको पसंद नहीं करते एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जिस तरह जुल्म सितम और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में किया, मैं नहीं समझता कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे होंगे। अच्छा, अगर हम उन्हें सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने तो कैसे लीडर हैं वो? नहीं, वो तो देखें डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, वो तो इंडिया वाले लोग समझते हैं। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि वो हमारे लिए वो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए ना वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे जब फ़लस्तीन की हमारा जो इशू हुआ है, ये जिस तरह की जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन में हुआ है जो इसराइल ने किया है, उसके साथ इंडिया खड़ा है उधर। यानी कि वो उम्मत मुसलमान के साथ नहीं थे, वो इसराइल के साथ थे, अमेरिका के साथ थे। तो मैं ये तो समझता नहीं हूँ, ये मेरा यकीन है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। जय हिंद दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे यूएई पहुंचे तब जी यूएई के प्रिंस वहां पे उनके स्वागत के लिए खड़े थे और उनका जबरदस्त वेलकम किया। यह देख करके पाकिस्तानी मीडिया काफी ज्यादा चीख रहा है, क्योंकि अभी हाल ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी यूएई पहुंचे थे, लेकिन यूएई में उनका इस तरह से स्वागत नहीं हुआ। वहीं बता दें आपको, प्रधानमंत्री पाकिस्तान के जब जाते हैं तो भीख मांगने जाते हैं, लेकिन इंडिया के प्रधानमंत्री जब भी यूएई जाते हैं तो कोई ना कोई नए बिजनेस के लिए जाते हैं, इसलिए यूएई में उनका जबरदस्त वेलकम किया जाता है और यूएई के प्रिंस आते हैं उनके वेलकम के लिए। जबकि पाकिस्तान का कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी जाता है तो उनके स्वागत के लिए ऐसे ही कोई नेता वो आ जाते हैं। लेकिन इंडिया की जबरदस्त पावर और इंडिया का जबरदस्त वर्चस्व देख करके पूरा विश्व आज भारत के साथ खड़ा रहता है और भारत से अपना मजबूत करने के चक्कर में पड़े रहते हैं। यही कारण है कि जब नरेंद्र मोदी किसी भी देश जाते हैं तो वहाँ का हायर लीडर आकर के उनका वेलकम करता है और उनका रेड कॉर्पोरेट वेलकम भी होता है। वहीं दूसरी तरफ जब पाकिस्तान का पीएम
पीएम जाता है तो उससे कोई मिलना नहीं पसंद करता, क्योंकि ये जब भी जाते हैं भीख के लिए जाते हैं, इसलिए इनको हर कोई इग्नोर करता है। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं कहीं पर तो उनका काफी जोरदार वेलकम किया जाता है और इनको काफी ज्यादा इज्जत दी जाती है। देख करके पाकिस्तानी मीडिया जल उठा है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।